अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर के हवाले से। सीमा की कल एक मरतबा फिर ऐतिहासिक छितरोल हुई। सीमा की मार पीट हुई, उसको मारा गया और ये मार तो खाती रहेगी। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार था, इस मौके पर क्या हुआ वकास भाई, आप बताइए। रक्षाबंधन के त्यौहार पर तन्वीर भाई, आपने देखा होगा कि एपी सिंह तो इसके घर आना चाहता था, मगर किसी वजूहात की बिना पर एपी सिंह नहीं आ सका है। क्योंकि तन्वीर भाई, एपी सिंह को लेकर ही एक घर में यानी कि बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ है 12 अगस्त को, और इसमें सीमा की चित्रोल की गई है। खाली सचिन ही नहीं, सचिन, नतरपाल और उसका जो भैया है लोकेश जी, उसकी तरफ से भी, यानी कि तीनों ने मिलकर सीमा को ठीक ठाक करके धुलाई भी की है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी तन्वीर भाई, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, तमाम जो है सिर्फ पैसों के पुजारी हैं जी, इनको इज्जत और उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये 12 अगस्त को यानी कि जश्न आजादी मनाने से पहले 14 और 15 से पहले 12 तारीख को इन्होंने जो ढोंग रचाया था, ये एपी सिंह सीमा को जो तिरंगे का ड्रेस पहनाया था और बच्चों को भी उन्होंने, और एपी सिंह ने उल्टा झंडा पकड़ा हुआ था। तो उस रात सीमा की बहुत ज्यादा धुलाई हुई। धुलाई किसने की? एपी सिंह ने। और रक्षाबंधन का जो त्यौहार था, उस मौके पर सीमा ने एपी सिंह को घर आने से मना कर दिया कि आपने मेरे घर नहीं आना। तो अभी सीमा ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो उसके मुंह बोले भैया थे, जो कि पूरे जो उसने संभाला हुआ था, कंट्रोल संभाला हुआ था, हालांकि स्क्रिप्ट भी लिख के देते हैं, लेकिन अभी जो ताजा तरीन इतलात आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके मुताबिक सीमा ने एपी सिंह को जूता दिखाते हुए बोला कि आप यहां से निकल जाएं, यहां नहीं आना। और दूसरी बात, कल की बात कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज की बात कर रहे हैं कि सीमा की रात को ऐतिहासिक छितरोल हुई और ये होती रहेगी। वकास भाई, आप रोशनी डालिएगा जरा। तन्वीर भाई, हम तो दुआ करते हैं कि इसकी तो रोजाना छितरोल होती रहे जी। क्योंकि तन्वीर भाई, जब ये पहले पिट रही थी, तमाम खबरें तब भी हमारे पास मौजूद थी और आ भी रही थी। जैसा कि फरवरी के महीने के अंदर जो 7 से 8 तारीख फरवरी की गुज़श्ता जो माह गुजरे हैं फरवरी के, तो इसके अंदर जब इसकी पिटाई हुई थी तो तमाम खबरें पाकिस्तान तक भी आ रही थी। तो हैदर भाई ने भी एक चैनल पर कहा था कि इसकी तमाम पिटाई की जो भी सबूत मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट का आप टाइम दे। तो उस चैनल ने, जो प्राइवेट चैनल था, उसने जो है हैदर भाई को इजाजत नहीं दी। तो इसी तरीके से अभी कुछ 5 से 6 दिन पहले हैदर भाई ने एक फिर वीडियो के अंदर ये बयान दिया है, जिसके अंदर हैदर भाई ने कहा है कि हमें पता है लाइव से पहले और लाइव के बाद से अब क्या होता है, इसकी धुलाई होती है सीमा की सही करके। तो वो तो पूरी दुनिया के सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब वो मनोज मस्ताना हो या एपी सिंह हो, झूठा नंबर 1 का, वो तो पहले ये कहते हैं नहीं, कोई नहीं मारा जाता है, यहाँ तो सिर्फ प्यार है, प्यार है। खैर, हम तो खुद ये दुआ करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी ये कि सीमा पिटती रहे, क्योंकि सीमा ये डिजर्व करती है। क्योंकि जब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बहन भाइयों ने इसके हक में बात की थी कि भाई अगर आपको पिटाई होती है या कोई मामला होता है, तो आप एक दफा छोटी सी लाइव में आप सिर्फ एक मैसेज दे दें, फिर आपको देखें किस तरीके से आपको सुरक्षा दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। मगर सीमा ने ये किया, सीमा ने मिलकर हम सबको एक्सपोज किया। ये तमाम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो भी लोग हैं, तमाम झूठ बोल रहे हैं, हमारे दरमियान तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। एक्सपोज करने की नाकाम कोशिश की वकास भाई, मतलब हमारी बातों को तो एक्सपोज किया था, हमारी बातों को उसने एक्सपोज किया, मेरा ये कहने का मतलब। जी बिल्कुल। और वकास भाई, आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। बात ये है कि जब ये लाइव आती है, तो इससे पहले आप लोगों को भी शायद आप लोगों को इल्म में होगा, हम लोग बार बार ये आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और हमारे तक पुख्ता खबरें पहुंची है कि जब इसकी लाइव स्टार्ट होती है, तो एक व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा रहता है, डंडा हाथ में होता है या कुछ भी हाथ में होता है, वो सीमा को कंट्रोल करता है। सीमा को कंट्रोल करता है और सीमा की निगाहें उस व्यक्ति पर मुसलसल जमी रहती हैं। बार बार वो देखती हैं कि कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे, तो भाई उसको कंट्रोल किया जाता है। और लाइव स्टार्ट होने से पहले और लाइव के एंड के बाद सीमा की जो धुलाई होती है, वो अब हमारे तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब कल भी सीमा की इंतहा दर्जे की धुलाई हुई है और ये होती रहेगी विकास भाई।
तनवीर भाई हमने जैसे कहा कि होती भी रहेगी, हम तो चाहते हैं कि होती रहे, मगर तनवीर भाई इस तमाम असना के दरमियान हमारा सवाल वही है और हमारा समझ लें आवाज भी वही है कि हम जो हैदर भाई के मासूम बच्चे हैं उन्हीं के लिए बात करते हैं जी, और उन्हीं के लिए बात करते रहेंगे। तनवीर भाई एक सवाल ये भी पैदा होता है कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को अब तक क्यों नहीं मिले और गुलाम हैदर भाई के बच्चे अब तक भारत में क्यों हैं। अगर कहा जाता है कि उसको सीमा को जो शरण दी गई है वो सिर्फ उसके 4 बच्चों की वजह से दी गई है, तो तनवीर भाई हमारा मेरी अपनी जाति में राय रखता हूँ, ये आपकी राय नहीं है, ये मेरी अपनी एक जाती राय है कि तनवीर भाई अगर सुरक्षा एजेंसियों को वो कहते हैं कि भाई सुरक्षा एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो तनवीर भाई सुरक्षा एजेंसियां इनको कई शेल्टर होम में रख के भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, यानी कि तमाम जितने भी हमारे भारतीय बहन भाई भी यही कहते हैं और इदारे भी यही कहते हैं शायद कि भाई वो बच्चों की वजह से उसको जो है बेल दी गई है। तो तनवीर भाई मेरा मानना अपना ये है कि उसको बेल ना दी जाती और किसी शेल्टर होम में रखा जाता जी जी, और उसके साथ साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाती तो ये बेहतर था, ना कि सचिन को भी खुला छोड़ दिया, नतरपाल को भी खुला छोड़ के और सीमा को भी 4 बच्चों के साथ सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसके साथ मासूम 4 बच्चे थे इसलिए उसके साथ नरम गोशा अख्तियार किया। जबकि दूसरी तरफ और भी जितनी भी लेडीज जाती हैं, महिलाएं अगर गैर कानूनी कोई भी आता पकड़ा जाता है, और उसके साथ साथ पहले भी हमने ये बात कर चुके हैं और मोमिन मलिक सर ने भी बात की है कि जो 8 साल एक बच्चा था आतिफ नाम का जो लाहौर से बाय मिस्टेक गोल पकड़ते हुए भारत की सरहद के अंदर चला गया था, तो उसको भारत सरकार ने या जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं तो उस टाइम सुरक्षा एजेंसियों को ये ख्याल नहीं आया कि ये तो 8 साल का बच्चा है, अपने माँ बहन भाइयों के साथ ये सोएगा, इसको तो रात में नींद भी नहीं आएगी। तो अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि सीमा के 4 बच्चे हैं तो सीमा के साथ नरम गोशा अख्तियार किया गया, तो इसके इसी तरीके से वो आतिफ बच्चे के बारे में नहीं सोचा गया जिसके बारे में खुद मोमिन मलिक सर ने कहा कि उस बच्चे को भी मैंने पाकिस्तान वापसी पहुंचाया, मगर पहुंचाएगा जब 5 साल गुजर चुके थे। यानी कि एक 8 साल का बच्चा के लिए वो कानून है जो कि दूसरों के लिए होता है, ठीक है, उसको 5 साल जेल में रखने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान रिटर्न किया, तो फिर ये सीमा के लिए इतना नरम पोषण क्यों है, ये हमें तनवीर भाई समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल समझ में नहीं आता वकास भाई। कुछ भी मामला हो, कुछ भी लड़ाई झगड़े हो, दंगे फसाद हो, सीमा के कोई जान लेने के उसमें दुश्मन हो या सीमा किसी की जान लेने की दुश्मन बन गई हो या बन रही हो, तो अल्टीमेटली जो बैड रिएक्शन है वो बच्चों के लिए आएगा। बच्चे हमारे रिस्क पर है वकास भाई, उनके लिए हम फिक्रमंद हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। जो वकास भाई आप लोगों को बता रहे थे, क्या आप खुद इंसाफ करें, उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था, तो अब यहाँ पे बच्चों के अब क्या हो रहा है। और तनवीर भाई देखें, अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं ना, तो आप वर्ल्ड वाइड देखें, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कभी नेट पे कोई भी प्यारे भाई लॉ जो भी वर्ल्ड लेवल के सर्च करें अबाउट लेडीज, तो तमाम सारी चीजें सामने आ जाएगी। तनवीर भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर का कोई भी लेडीज कोई अपराध करती है तो उस अपराध के बारे में फिर ये नहीं सोचा जाता कि इस लेडीज के तो 4 बच्चे हैं, इनको भी 4 को साथ जेल में डाला जाएगा, या अगर महिला कोई प्रेग्नेंट है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तनवीर भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो हम भी वर्ल्ड लेवल पे सर्च करते हैं, देखते हैं, हमने बहुत ज्यादा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी देखा कि अगर कोई भी महिला किसी किस्म का भी अपराध करती है, अगर उसके पहले से 4 बच्चे मौजूद थे तो वो बच्चे तो रहेंगे घर में, इनके अगर वो प्रेग्नेंट होती है यानी कि हमला होती है, गर्भवती होती है, तो वो उसके समय की वहां जाएगी। अगर उसको उसके दौरान अगर उस बच्चे को जन्म भी देना होगा ना तनवीर भाई, तो वो जेल के अंदर ही बच्चे को जन्म देगी, यानी कि जेल की कस्टडी में रहते हुए उसको हॉस्पिटल भी लेके जाया जाएगा, उसको हर जगह लेके जाया जाएगा। मगर यहाँ कुछ लोग ये बात करते हैं कि वो उसके साथ 4 बच्चे हैं तो इसकी वजह से उसको अब तक जेल नहीं हुई, उसको बेल मिल गई। तो भाई लॉ ये नहीं कहता है, लॉ ये नहीं कहता है। हमारे पाकिस्तान में भी एक ऐसा वाकया हुआ है, उस लेडीज के 2 बच्चे थे, वो किसी इलीगल काम के अंदर पाई गई, तो तनवीर भाई इस वक्त वो जेल में और उसके बच्चे उसके घर में। जी बिल्कुल, देखिए वकास भाई, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता जी। अब ये बच्चों को ये सामने लाना कि भाई बच्चे थे इसलिए उनको बेल मिल गई, तो ये तो एक साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। कोई बड़ा कानूनदान जिसने ये सीमा को बोला होगा तो बच्चे लेके आएगी, तुम्हें बेल भी मिल जाएगी, तुम्हें ये होगा, तो ये साजिश का हिस्सा भी हो सकता है ना। तो फिर इदारे एजेंसियां वो काम कर रही होंगी, लेकिन ये काम तो हमें नजर नहीं आ रहा। सीमा का काम नजर आ रहा है, सीमा जो कर रही है वो सब नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग खुद फैसला करें, आप लोग खुद आप जो चीजें हम लोग आप लोग सामने रखते हैं कि क्या ये सही हो रहा है। एक इलीगल तरीके से आई खातून
को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, पजीराई दी जा रही है, क्या सही है? ये तो दूसरों को हौसला मिल रहा है जो आना चाहते हैं, ऐसे है ना मखास भाई? बिल्कुल। और तंजीम भाई, जैसे कि देखा जाए कि हम जब बात करते हैं तो कुछ लोग जो एपी सेल की जहनियत के लोग हैं वो हमें बुरा भला कहते हैं, हमें गालियां देते हैं। तो आप जरा अपने गिरेबान में झांक लो, आप जैसे लोगों की वजह से ही जो अपराध हो रहे हैं ना, जो एपी सिंह बेगैरत आदमी कहता है निर्भया कांड के अंदर, जब निर्भया के साथ वाकया हुआ तो वो क्या कहता है, रात के 12 बजे अगर एक लड़की अकेली जाएगी तो ऐसा तो होगा। हाँ। तो जब इस सोच की जहनियत के लोग हमारे देश या आपके देश में जब होंगे तो फिर ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। जैसे कि उस मासूम लड़की मिमिका के साथ हुआ, एक जो डॉक्टर बन रही थी, नौजवान डॉक्टर, उसके साथ हुआ। अभी रिसेंटली जो 2 दिन पहले का ही वाकया है भारत के अंदर कि 2 स्कूल की बच्चियों के साथ हुआ। तो फिर जब ऐसी जहनियत के लोग वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर होंगे, शहर के अंदर होंगे, तो ऐसे वाकयात हमें झेलते रहने पड़ेंगे। बिल्कुल आकाश भाई। तो दोस्तों वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।